ठंडी पे आपको क्या बेनिफिट होता है। गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि ठंडी पे आपको क्या बेनिफिट होता है। जो भी मेरे चैनल पे नई व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। जो फिटनेस से कनेक्टेड जो बिगिनर है, इस वीडियो को फुल वॉच करना। 3 परिवर्तन होते हैं ना, गर्मी, ठंडी और बरसात। तो इसमें से जो ज़्यादा बेटर जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी जो ड्रीम फिजिक होगी बिगिनर की, तो आपको ठंडी के समय में इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा आपके शरीर पे दिखेगा कि आपकी जो बॉडी है और आपकी जो ड्रीम फिजिक होगी, जो आप सालों लगा देते हो 5-6 साल, वो ओनली 4 वीक में आपकी बॉडी बन जाएगी जल्दी। क्योंकि ठंडी में ऐसा बेनिफिट होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ, जो आपकी विल पावर होती है, आपकी जो एनर्जी होती है ना, आपकी बढ़ जाती है। आपकी जेनेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप के लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट है कि आपकी ठंडी में जल्दी बॉडी बन जाएगी। अगर आपकी ये जेनेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी आपकी इतना है कि अच्छी खासी थोड़ी बहुत बॉडी बनी जाएगी। जो बिगिनर है, ठंडी में आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो बॉडी है, जो ड्रीम फिजिक है, वो ठंडी में बन सकती है। आपके पास इतना न्यूट्रिशन प्रोटीन लेने के लिए पैसे नहीं है, सो आप देसी तरीके से आप जो कुछ भी है, चना, मूंग, फली, पीनट बटर, इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हो अपनी हेल्थ को बनाने के लिए। आपकी बॉडी बन जाएगी। क्योंकि ठंडी के समय में आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, जिससे आप हेवी इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो। तो ठंडी में आप इसका बेनिफिट मिल सकता है कि आपकी जल्दी बॉडी बनेगी और आप में एनर्जी भी आता है। कुछ लोग को पता नहीं रहता, जो बिगिनर होते हैं, कि ठंडी पे नहीं होता कि बॉडी किस टाइम पे हमको बनाना चाहिए, और वो को पता ना होते हुए वो सालों तक एक्सरसाइज करते हैं। इसी की वजह से आपकी जल्दी बॉडी नहीं बन सकती। तो समय की कैसी कीमत है भाई। समय में ही हर वो कार्य होता है ना। समय से पहले किए हुए कार्य सफल नहीं होता, लेकिन समय में हर वो किया हुआ कार्य सफल होता है। तो समय है, ठंडी के समय स्टार्ट हो गया, तो इस समय में आप इसका बेनिफिट उठाओ। आपकी 4 महीने में अच्छी खासी तगड़ी बॉडी बन जाएगी। आपकी जो ड्रीम फिजिक, एटलीस्ट फिजिक। इस टाइम मैं भी जब जिम ज्वाइन किया था, जिम से पहले जब मेरा भी एक ड्रीम फिजिक था कि मुझे भी एक एटलीस्ट फिजिक बनाना है, तो मैं गर्मी में, बरसात में कभी भी एक्सरसाइज करता था तो मुझको बेनिफिट नहीं दिखता था। लेकिन जब मैं ठंडी पे एक्सरसाइज करने स्टार्ट किया, 2 वीक में मेरी 2 महीने में अच्छी खासी मेरी बॉडी बन चुकी थी, वो भी एटलीस्ट फिजिक। ये ड्रीम फिजिक अगर आपको जल्द से जल्द अगर अचीव करना है समय से पहले, तो ठंडी में अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आपकी जो ड्रीम फिजिक है, तो आपकी जो बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो मसल गेन करने का रहता है, तो मैं ठंडी का ही उपयोग करता हूँ, जिससे मसल गेन में बहुत जल्दी हेल्प करता है। ठंडी के समय में आपकी जो ड्रीम फिजिक है ना भाई, ठंडी के समय में बहुत जल्दी बन सकती है। तो इस ठंडी का सही तरीके से उपयोग करो। जो बिगिनर है, जिसको पता नहीं है ठंडी में क्या बेनिफिट होता है, कि ठंडी बेस्ट है। आपकी जो फैट, अगर आप मोटे हो तो आपका फ़ैट कम करने के लिए ठंडी भी बेस्ट है। जितना हो सके उतना दौड़ो, क्योंकि ठंडी के समय में आपको एनर्जी मिल रहा है ना। आपको जो बॉडी है ठंडा है, और बॉडी ठंडा रहता है, तो आप में थोड़ा गर्म करने के लिए आप अंगार तापते हो, है ना, आग के सामने हाथ को, ताकि आपकी बॉडी गर्म हो पाए। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे, जितना हो सके उतना अगर आप एक्सरसाइज करोगे, तो आपको जो बॉडी है उसे गर्म करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो बॉडी गर्म नहीं हो रहा है, तो आप जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करोगे, तब जाके बॉडी गर्म होगा। सो यही बेनिफिट होता है कि आपकी ठंडी के समय में जब जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करोगे फ़ैट लॉस करने के लिए, तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है कि आपको एनर्जी मिल रहा है। क्योंकि जो मोटे होते हैं ना, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि फ़ैट कम कर सके। तो आपको जो फ़ैट है वो कम करने के लिए ठंडी बेस्ट है, जिससे आप में एनर्जी भी रहेगा और आपको जो फ़ैट है जल्दी कम हो पाएगा। अगर आपको फ़ैट कम करना है, तो आप अपने आप को सिर्फ 4 महीने दे दो, आपका जो फ़ैट है कम हो जाएगा। आपको एनर्जी मिल रहा है ठंडी के समय में, जितना हो सके उतना दौड़ो, जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो। तो अगर फ़ैट कम करना है तो यही ठंडी के समय में हो सकता है। गर्मी के समय में फ़ैट कम करेंगे, लेकिन उनकी
मैं आपको बता दूं, गर्मी के समय में अगर आप फैट कम करने की सोचोगे तो आप थक जाओगे, 2-3 राउंड ही दौड़ोगे तो थक जाओगे। लेकिन आपको एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी उस एनर्जी की वजह से जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य को कर पाओ। तो गर्मी के समय में अगर आप फैट कम करोगे तो आपका फ़ैट कम हो पाया है क्या? नहीं हो पाएगा ना। सो उसी प्रकार ठंडी के समय में अगर आप दौड़ोगे तो आपका एनर्जी मिल रहा है फ़ैट कम करने के लिए। मैंने आपके पास है, इस 4 महीने में आपकी फ़ैट कम हो जाएगा। बस ऐसा है कि थोड़ा डाइट पे ध्यान देना। इसलिए तो अमेरिका में इतने हेल्दी लोग दिखते हैं आपको, जो इम्प्रेशन अपने आप को मोटिवेट फील करते हो। सो इसी इंडिया में क्या है, परिवर्तन, बरसात, गर्मी, ठंडी होती रहती है और वहाँ पे एक ही परिस्थिति में सिर्फ ठंडी ही रहती है। इसकी वजह से वहाँ की जो बॉडी, जितने भी बॉडी बिल्डर और अदर जितने बिगनर है, कुछ महीने में ही बॉडी बना लेते हैं यार। उनकी जो बॉडी है आपको नेचुरल नहीं दिखती, वो स्टेरॉइड से बनी हुई दिखती है। क्योंकि ठंडी के समय में मसल जो है वो बढ़ता है, एनर्जी भी आता है ठंडी पे। सो इसी की वजह से जो उनकी फिज़िक है वो मोटी हट्टी कट्टी दिखती है। एटलीस्ट फिज़िक ठंडी स्टार्ट हो गई है। इस ठंडी का आप इंडिया में जितने भी यूथ हैं जो फिटनेस से कनेक्टेड अपनी एक ड्रीम फिज़िक बनाना चाहते हैं, ठंडी के समय में एक्सरसाइज करो, आपकी 2-3 महीने में ही बॉडी बन जाएगी। 4 महीने हैं आपके पास। कि बॉडी में जैसा पेन होता है तो वहाँ पर उस पेन को कम करने के लिए जो फ्रिज में रहता है बर्फ़, उस चीज़ का उपयोग करते हैं ताकि जो पेन ख़त्म हो जाए। सो ठीक उसी प्रकार ठंडी के समय में जो आप एक्सरसाइज करोगे ना, सो उससे जो बॉडी में पेन हो रहा है या फिर इंजरी का जो डर होता है वो डर दूर हो जाता है। आप में इंजरी होने का भी डर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी जो पेन रहती है बॉडी में वो पेन भी नहीं होता ठंडी पे। ये बेनिफिट होता है। मोटिवेट की भी ज़रूरत नहीं है। क्या है मोटिवेट, कहाँ से आता है? जोश से आता है ना। तो आप में तो खुद ठंडी पे जोश आ रहा है एक्सरसाइज करने का, तो आपको मोटिवेट जैसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठंडी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप में गर्म करने के लिए जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करोगे तो आप में खुद मोटिवेट आया कि मेरी बॉडी गर्म क्यों नहीं हो रही है ना। तो जैसे जैसा आप बॉडी गर्म कर रहे हो और आपका ठंडी के समय मसल ग्रोथ आप दिखेगा तो उससे आप में खुद मोटिवेट आएगा ना। सो इसलिए आपको मोटिवेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका भरपूर मात्रा से उपयोग करो भाई। ठंडी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या है, एक्सरसाइज करते समय कुछ भी हेवी इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। जो बिगिनर होता है, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, वेट नहीं उठता, तो ठंडी में क्या आपको एनर्जी मिलता है ना, तो आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि आपकी जो व्हील पावर है ना, किसी को अदर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप में थोड़ी एनर्जी मिल जाता है ठंडी का। एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी जो मसल है उसको जल्दी बढ़ाने के लिए और ज़्यादा हेल्प करे। सो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट है, जो आपको 4 वीक में बॉडी बन जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिगनर है, 100% नेचुरल सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आप उसको यूज़ करोगे तो उससे आपका जो मसल ग्रोथ है बहुत जल्दी बन जाएगा। जो आपका लीन मसल है ना, लीन मसल को बढ़ाने के लिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट सप्लीमेंट है। ये आपका बजट के हिसाब से परफेक्ट सप्लीमेंट है। मैं 2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है भाई, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बेस्ट सप्लीमेंट है बिगनर के लिए। आप बॉडी बना रहे हो एक नेचुरल एटलीस्ट फिजिक ना, तो ठंडी के समय में बन तो जाएगी। लेकिन एक इशू है भाई, वो इशू ये है कि जैसा आपकी जो फिजिक बन रही है ना, तो आप नज़र होता है ना भाई, वो नज़र अदरवाइज़ लोगों की ना पड़ती है। तो आप जब तक ठंडी है स्टार्ट तब तक ही आपको फुल कपड़ा पहनना है ताकि किसी की नज़र ना पड़ जाए। नज़र लगता है भाई, नज़र लगता है, ये हकीकत है। तो आपको फुल कपड़ा पहनना है ना, जिससे किसी की नज़र नहीं लगेगी। ठंडी के समय में नाइट फॉल भी नहीं होता। जब आपकी जो बॉडी गर्म होती है ना, तो आपके साथ नाइट फॉल होता है। और ठंडी के समय में ठंडी रहेगी, आपकी बॉडी ठंडा रहेगा तो नाइट फॉल भी नहीं होता। तो ये भी बेनिफिट होता है। तो भरपूर मात्रा में इसका उपयोग करो, हाँ। ठंडी का आपकी बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी भाई। क्योंकि देखो, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जितने भी भगवान हैं, मैं अपने नॉलेज आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से बता रहा हूँ कि जैसे से बताता हूँ। भगवान लोग ठंडी ठंडी जगह, नीलकंठ वर्णी का पूरी लाइफ जर्नी देखा यूट्यूब में, तो ठंडी जगह में मेडिटेशन का भी रहते ज़्यादा। सो क्यों? महादेव कैलाश पर रहते हैं ठंडी जगह, विष्णु भगवान पानी पर रहते हैं ठंडी जगह, है ना। तो ठंडी ठंडी जगह पे क्यों रहना, इसका तो आप कारण समझो। कि कारण यही है कि ठंडी के समय में जो नाइटफॉल होता है वो नहीं होता। क्योंकि बॉडी जब गर्म होती है तो आपके साथ नाइटफॉल होता है।
गर्म नहीं रहेगी, ठंडी रहेगी तो नाइटफॉल होगा क्या? नहीं होगा ना। ठंडी के समय में नाइटफॉल नहीं होता। रोशनी के साथ सुबह मॉर्निंग टाइम में सूरज निकलता है ना, तो उसके सामने एक्सरसाइज करना मत। जितना हो सके उतना बंद कमरे में एक्सरसाइज करोगे तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं आप ठंडी से आप में एनर्जी आ रही है ना, तो आप सूर्य के सामने एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे तो आपकी बॉडी जल्दी गर्म हो जाएगी। तो आप हेवी इंटेंस ज़्यादा टाइम तक कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार आप ठंडी पे उसका बेनिफिट कहाँ उठा रहे हो? एक बंद कमरे में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना। सो उससे आप में ज़्यादा एनर्जी आएगा, और जितना ज़्यादा आप में एनर्जी आएगा उतना ज़्यादा आप हेवी इंटेंस देर तक कर पाओगे। 1 घंटा से 2 घंटा तक आप एक्सरसाइज कर पाओगे। ये वीडियो उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको पता चले कि ठंडी का हमको क्या क्या बेनिफिट होता है। मैंने कंप्लीट इसमें जानकारी दे दी है।